आपने इतनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, ये वही मंगोलिया, जकार्ता, बुल्गारिया, बिस्केक, यहाँ पर जानकारी जो सामने आई है और लगभग हर पहलवान इस बात की तस्दीक करता है, चाहे वो खुलकर समर्थन अभी इन पहलवानों का कर रहा हो या ना कर रहा हो, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हो रही हैं, जिस होटल में, जिस होटल फ्लोर पर पहलवान या एथलीट्स रह रहे हैं, वहां पर फेडरेशन के लोग नहीं रहते हैं। उनका तो दरअसल होटल भी अलग होता है, यहां पर तो वही फ्लोर, आमने सामने कमरे रखे गए हैं और यह सालों से सिलसिला चल रहा था। ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये रूल है कि फेडरेशन और जितने भी मैनेजर्स वगैरह जाते हैं उनके लिए अलग इंतजाम होता है और खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल अलग इंतजाम होता है। अब कोई भी ऐसी लूप होल नहीं है, सारे तथ्य सामने, आपने जो जो पढ़ के सुनाया, जो गवाहों ने कहा, उसके बाद भी आप अभी तत्काल क्या हो सकता है। देखिए, जो कानून कर रहा है उसमें टाइम लग रहा है, जो पुलिस कर रही है, पुलिस तो बहुत लथार्जी के साथ काम कर रही है। रोज उनके ऐड आते हैं कि पॉक्सो में अगर कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करिए, हम दिल्ली पुलिस आपके लिए खड़ी है, लेकिन वो सब ऐड आ रहे हैं, असल में तो वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। उन्होंने जो बर्बरता दिखाई वो भी बहुत गलत थी। तत्काल क्या हो सकता है, सोल्यूशन सिर्फ ये है, 30 साल से जिसकी मैं डिमांड कर रही थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, कि आप अपना एक डिसिप्लिनरी पैनल तो रखो, आप अपना एथिक्स कमीशन तो रखो। और खुद अनुराग ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है, 2016 में वो तो इसको बिल बनाने वाले थे कि एज फ्रॉड नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी परेशानी, चाहे वो खिलाड़ी को हो, चाहे वो अधिकारी को हो, फेडरेशन को हो, सबके लिए एक पैनल होता है, उसको डिसिप्लिनरी पैनल कहते हैं, एज पर ओलंपिक चार्टर भी, एज पर इंटरनेशल ओलंपिक कमेटी। ये तो लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। ओलंपिक कमेटी ने इनको नोटिस दे दिया है। सुनीता गोदारा, ये बात आप हमेशा कहती आई हैं, और ये नहीं, 1 घंटे काम है संदीप जी, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे का काम भी सही, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पर कमेटी बनाई, इन आरोपों का क्या दूध का दूध पानी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए पूरे देश की, हमारी व्यवस्था की? देखिए, ये जितना डिले करते जा रहे हैं, जैसा आपने कहा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, ये जितना डिले करेंगे, गवाहों को हॉस्टाइल करने की कोशिश करेंगे, गवाहों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जितना डिले होता जाएगा उतना जो हमारे ओलंपियन हैं वो डेस्परेट होते जाएंगे। क्या कुछ नहीं हो रहा है? इतनी बर्बरता, इतना शर्मनाक कि अब इंटरनेशनल कमिटीज इंटरवीन कर रही हैं, उन्होंने नोटिस दे दिए हैं 45 डेज का, आईओए तक को नोटिस मिल चुका है। फिर आईओए बैन हो जाएगी, फिर डब्ल्यूएफआई बैन हो जाएगी, तो हमारे स्पोर्ट्स का होगा क्या? हम विश्व गुरु बनेंगे कैसे? जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास पावर्स हैं, एक डिसिप्लिनरी पैनल बनाओ, और इसने जो कहा है, 15 रुपए का ओलंपिक मेडल कहा है, ओलंपियन को मंत्रा कहा है, और भी बहुत कुछ ये खुद कह रहा है, लड़की को मैंने झप्पी पाई तो वो असहज हो गई, ये गवाही, खुद गवाही दे रहा है। और ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहा है, इस पे एक ही रूल है, ओलंपिक रूल है, स्पोर्ट्स लॉ है, लाइफ बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स। डे 1 पे कर सकते थे ये, जनवरी में जब खिलाड़ी बैठे थे ना जंतर मंतर पे, उसके नेक्स्ट डे जो इन्होंने ओवरसाइट कमेटी बनाई थी, उसकी जगह अगर डिसिप्लिनरी पैनल बना दिया होता, एक जज और 2 एमिनेंट खिलाड़ी लॉ की नॉलेज वालों के साथ, तो ये उसी समय बाहर हो जाना था। शेम लानी चाहिए। ये आदमी जो खुला घूम रहा है, जो मर्जी वो बोल रहा है, ओलंपियंस की रोज बेइज्जती हो रही है, और कोई भी नेता, गवर्नमेंट ऑफ द डे कुछ नहीं बोल रही है, इसलिए पुलिस भी अपनी बर्बरता कर रही है। नहीं तो हम 99% आम जनता, जिसमें हम सब खिलाड़ी भी आ गए, और 1% रिच पावरफुल इन्फ्लुएंशियल जो ये नेता लोग हैं, ये जो पावरफुल लोग हैं, ये उन 1% को, जो पुलिस है, ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको ऑर्डर्स देते हैं, वो करते हैं। एक इशारा चाहिए, बस एक इशारा मोदी जी का, कि ये सब बंद करो, पुलिस उसी दिन इसको गिरफ्तार कर लेगी। एक इशारा चाहिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, पैनल बनाओ और इसको जो बयान है, और ये सारे पावर्स उनके पास हैं। विनेश फोगाट तो यहां तक कहती हैं, और वो बयान में दर्ज है, कि ओलंपिक्स वो 2021 में हुए थे, इस बार कोरोना के चलते, ओलंपिक्स के बाद प्रधानमंत्री से मिली, अपने दुख, अपनी परेशानी का जिक्र किया, डिटेलिंग नहीं दी थी। प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिया कि खेल मंत्रालय को बता रहा हूं, आपके पास फोन आएगा। ना तो कोई फोन आया है, यहां तो कोई मिलने भी नहीं आया इन खिलाड़ियों से, कोई बड़ा मंत्री। बिल्कुल, अगर इस वक्त भी, अभी देर नहीं हुई है,
कहते हैं ना कि जितनी जल्दी कर लें उतना ये जो फैलता जा रहा है, इंटरनेशनल शेम मिल रही है। WFI तो खत्म हो जाएगी, IOA को नोटिस मिल रहे हैं, सब आंख बंद करके बैठे हैं, सब गांधी जी के बंदर बन गए हैं। उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको पता नहीं चल रहा कि अब तो गवाह भी आने लगे, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि और ये कहना कि ये जो फेडरेशंस होती हैं, ये स्वायत्त होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो सर्विस दे रही हैं पब्लिक को, तो वो पूरी स्वायत्त नहीं है। अगर वो पब्लिक को सर्विस दे रही है, तो जो स्पोर्ट्स लॉ कहता है, बस आप विकास गुप्ता